तो हमने एक्टिवेशन की, ठीक है, सबसे पहले बी लिम्फोसाइट्स की, मतलब हमने क्या की, एंटीजन ने की, एंटीजन आया, ठीक है। सबसे पहले मैक्रोफेजेस जो थे, जो कि लिम्फोइड टिश्यूज़ में थे, उन्होंने क्या किया, फेगोसाइटोस किया उसको, और फिर फेगोसाइटोस करके उसे प्रेजेंट किया, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट किया, बी लिम्फोसाइट्स को प्रेजेंट किया, ठीक है। उन्होंने टी लिम्फोसाइट्स को भी प्रेजेंट किया, टी लिम्फोसाइट्स को भी प्रेजेंट किया, बी लिम्फोसाइट्स को भी प्रेजेंट किया, ठीक है। उसके बाद टी हेल्पर सेल्स फॉर्म होते हैं, टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। अब ये जो हेल्पर सेल्स है ना, वो हेल्प करने के लिए बने हैं, तो वो क्या करेंगे, वो भी बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेंगे, ठीक हो गया। अब ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये अब एक्टिवेट हो गए। जब बी लिम्फोसाइट्स स्पेसिफिक फॉर एंटीजन, जो स्पेसिफिक हैं वो एंटीजन हो जाते हैं, तो फिर वो क्या बना देते हैं, वो बनाते हैं लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट, ठीक है। लिम्फोब्लास्ट के बाद फिर वो बनाएंगे, डिफरेंशिएट होंगे टू फॉर्म प्लाज्मोब्लास्ट, प्लाज्माब्लास्ट, ठीक है, प्लाज्माब्लास्ट, ठीक है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह प्रोलिफरेट करेगा, साइटोप्लाज्म वगैरह सब करेगा, और बहुत ही ज़्यादा डिवीजन होएगी, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी, लाइक एवरी 10 आवर्स 9 डिवीजन, फिर बहुत ज़्यादा डिविजन्स होंगी। उसके बाद क्या होगा, प्लाज्माब्लास्ट क्या बना देगा, गामा ग्लोबुलिन्स बनाएगा, क्या बनाएगा, गामा ग्लोबुलिन्स। अब ये जो गामा ग्लोबुलिन्स हैं, दीज आर द एंटीबॉडीज़, ठीक है, दीज आर द एंटीबॉडीज़। और ये जो एंटीबॉडीज़ बनती है बहुत ही एक्सट्रीमली हाई रेट पे बनती हैं, जैसे कि 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, बहुत ही फास्ट। अब कुछ जो होती हैं वो गामा ग्लोबुलिन्स नहीं बनाती, ठीक है, कुछ जो होती हैं वो क्या बना देती हैं, वो बना देती हैं एम सेल्स, एम सेल्स आर द मेमोरी सेल्स, ठीक है, एम सेल्स आर द मेमोरी सेल्स, और इसीलिए मेमोरी सेल फर्स्ट टाइम पे बनती हैं, ठीक है। उसके बाद जब सेकेंड, और ये जो है ना, ये प्रोसेस जिसमें ये बन रहा है, ठीक है, ये एंटीबॉडी सीक्रेट होती है लिम्फ में, सर्कुलेट, फिर ब्लड में सर्कुलेट होती है, ठीक है, ये कुछ दिन और वीक्स के लिए चलता है। जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है उसमें 1 वीक का डिले होता है, ठीक है, 1 वीक डिले इज इन द अपीयरेंस ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स, और ये थोड़ा वीक होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। लेकिन जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है ना, क्योंकि हमारे पास एम सेल्स ऑलरेडी मेमोरी सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो बहुत ही पोटेंट होता है, और वो एंटीबॉडीज़ बनाता है बहुत मंथ्स के लिए, ठीक है, वीक्स के लिए नहीं बनाता, मंथ्स के लिए, ठीक हो गया। क्या हुआ, एंटीजन आया, माइक्रोफेजेस ने उसको प्रेजेंट किया, फेगोसाइट करके प्रेजेंट किया, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स को, टी हेल्पर सेल्स बने, टी हेल्पर सेल्स ने बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट किया, बी लिम्फोसाइट्स ने बनाए लिम्फोब्लास्ट, प्लाज्मोब्लास्ट, गामा ग्लोबुलिन्स, और फिर एम सेल्स भी बनते हैं, और इसीलिए सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा एविडेंट होता है, ठीक हो गया। ये हमने बी सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम पहले एंटीबॉडीज़ जो हमने बनाई हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में अगर देख लें, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऐसे करके चेन्स होती हैं, ये चेन होती है, ठीक है। ये हमारा एक हमने एंटी बॉडी बनाने की कोशिश की है। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ द कांस्टेंट पार्ट, ठीक है, ये सेम रहता है। ये वाला जो पोर्शन है ये होता है वेरिएबल पोर्शन, मतलब यहाँ के जो सीक्वेंसेस हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक हो गया। ऐसे करके ये जो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच्ड है, ठीक है। देन ये जो हमारे ये वाले हैं, दीज आर द लाइट चेन एंड दीज आर द हैवी चेन, ठीक है, ये लाइट चेन्स हैं, ये हैवी चेन्स हैं। अब ये वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है, ये एंटीजन है और यहाँ पे बाइंड करता है, बिकॉज यहाँ पे बाइंड कर रहा है, ये जो है साइट, इसे बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, इसीलिए ये वेरिएबल है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें एंटीजन तो डिफरेंट टाइप का चाहिए, तो कांस्टेंट तो चलेगा नहीं, इसीलिए एंटीबॉडीज़ में ये वाला जो पोर्शन होता है वो होता है वेरिएबल, सही है। और एंटीजन एंटीबॉडी कैसे हेल्ड रह सकती हैं, हाइड्रोफोबिक से रह सकती हैं, आयनिक से रह सकती हैं, वॉन ड वॉल और हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन GAMADE, ठीक है, GAMADE, ठीक है। अब इनमें से एक बात थी, हाँ, कि जो G होती है ना वो प्लासेंटा क्रॉस कर जाती है, G एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लासेंटा। इसमें से जो A है वो सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इनका जो एक्शन होता है कि ये वाली जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं
जो ये एंटीबॉडीज़ हैं इनका मैकेनिज़्म क्या है, एक तो है कि वो डायरेक्ट एक्शन करेंगी, ठीक है, डायरेक्ट किलिंग करेंगी। दूसरा है कि वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू करेंगी, बाय द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। अब डायरेक्ट में क्या होता है, चार प्रोसेस होते हैं कि 4 वेज से वो डायरेक्टली उसे फिनिश कर सकती हैं, ठीक है। पहला है कि एंटीबॉडीज़, जैसे हमने पढ़ा था कि आरबीसीज़ में कि जो एग्लूटिन्स थे, ठीक है, वो आरबीसी को क्लम्प कर देते थे, तो क्लम्पिंग बेसिकली करके दैट इज़ एग्लूटिनेशन करना, क्लम्प कर देना। पहला मेथड है एग्लूटिनेशन, दैट इज़ क्लम्पिंग। सेकेंड है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या करना, इनसॉल्युबल बना देना। वैसे ही हम लोगों ने जैसे मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, और एंटीबॉडी जो है वो आपस में जुड़ेंगी और प्रेसिपिटेट कर दिया, मतलब इनसॉल्युबल बना दिया और प्रेसिपिटेट कर दिया, तो दैट इज़ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। क्योंकि एंटीजन जो था वो था सॉल्युबल, अब हमने उसे इनसॉल्युबल बना दिया तो वो नहीं ट्रैवल कर पाएगा। थर्ड, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या किया, हमने उसे मारा नहीं या कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, एंटीबॉडी ने एंटीबॉडी ने उसके टॉक्सिक साइट्स जो थे एंटीजन के, जो एंटीजन के मेन जो काम करने वाले, जैसे कैंची है तो कैंची का जो ऊपर वाला पार्ट था उसको ही हमने ख़राब कर दिया, उसको हमने कवर कर दिया, ठीक है। अब वो कर ही नहीं पाएगा अपना काम, तो हमने कवर कर दिया, इसमें न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइज कर दिया, एंटीबॉडीज़ ने कवर कर दिया टॉक्सिक साइट को। चौथा पॉइंट क्या है, लाइसिस। लाइसिस तो बिल्कुल ही उसको अटैक करना, ठीक है, और रप्चर कर देना। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है एंटीबॉडी के एक्शन का, तो उसमें हम पूरे सिस्टम में हम बोलते हैं कि 20 प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। वो 20 प्रोटीन्स में से 11 प्रोटीन्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ C1 to C9, ठीक है, और B और D मेनली हम लोग C1 वाली करते हैं, ठीक है। तो एक क्लासिकल पाथवे होता है, उससे होता है क्लासिकल पाथवे मेनली हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, C1 to C9 हमने लिख देना है, C1, ठीक है, C2, उसके बाद हमने C4 को हमने C4 के साथ C2 के साथ कंबाइन कर देना है, बाकी फिर C3, C4 यूज़ हो चुका इसलिए C5, फिर C6 और C7 इकट्ठे, फिर C8 और C9 इकट्ठा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, C1, 2 और 4 इकट्ठा लिखा, 3, 5, 6, 7 बाकी सारे ऐसे ही लिख दिए लाइन वाइज, ठीक है। अब क्या होता है कि जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, उसने ये एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी डायरेक्ट एक्शन हम कर चुके हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स आया, उसने C1 प्रोटीन को एक्टिवेट किया, तो C1 प्रोटीन जो है वो हो गई एक्टिवेटेड। ये जब ऊपर हमने ये डैश लगाई है ना, इसका मतलब है कि वो एक्टिवेट हो चुकी है। अब C1 एक्टिवेट हुई, उसने आगे जाके C2 to C4 को एक्टिवेट किया, ठीक है, उसने ये एक्टिवेट किया। अब ये क्या बन गया, अब बन गया C4 to एक्टिवेटेड और साथ में C4। पहले यहाँ पे C1 था तो C1 के ऊपर एक्टिवेटेड लगा, अब 2 इकट्ठे आ गए तो इसलिए 4-2 आके हमने ऊपर एक्टिवेटेड वाला लगा दिया, ठीक है। अब ये 4-2 आया, इसने आगे C3 को एक्टिवेट किया, अब C3 एक्टिवेट होकर क्या बन गया, C3 एक्टिवेट होकर C3A बनेगा और C3B बनेगा, ठीक हो गया, A और B, ठीक है। अब ये जो B है ये आगे एक्टिवेट, मतलब बस हमने यही करते रहना है, C5 को एक्टिवेट करेगा, C5A बनाएगा और C5B बनाएगा, 3A 3B 5A 5B, ठीक है, 4A बन चुका है। अब फिर ये जो 6 और 7 है ये जा रहा था, इसको हमने क्या बना देना है 5B, ये जो 5B यहाँ पे आया था, 6 7 ऊपर एक्टिवेटेड वाला फॉर्म, 2 बार लिखोगे हो जाएगा, 8 9 उसने इसको किया। अब मेन जो कॉम्प्लेक्स बना वो बना C5B, 6 7 8 9 और ऊपर सबके क्या बना C5B, एक सिर्फ C5B है जो यूज़ होगा, बाकी सारे वही C6 C7 C8 C9 सब इकट्ठे आ जाएंगे, समझ में आया। 8 9 इकट्ठे आ गए यहाँ पे, 6 7 यहाँ पे इकट्ठे आ गया था, बस यहाँ पे 5 के साथ B लग रहा है, ठीक है, तो 5B के साथ लगना शुरू हुआ, 5B फिर 6 7 8 9, ठीक है। अब ये जो C5B ये जो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना है ये है हमारा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, मतलब ये लाइसिस करेगा, ठीक है, ये डायरेक्ट लाइसिस में हमें करेगा, ठीक है। अब ये जो C3B हमने यहाँ पे बनाया था इसका एक और फंक्शन होता है,
ये जो C3b बना है हमारा, इसका फंक्शन होता है ऑप्सोनाइजेशन करने में। ये जो C3b बना है, C3b का फंक्शन होता है ऑप्सोनाइजेशन करना। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है कि हमने मैक्रोफेज को दिया या न्यूट्रोफिल्स को दिया, हमने स्ट्रांगली एक्टिवेट कर दिया कि फेगोसाइटोसिस करने के लिए हमने एक्टिवेट कर दिया, बेसिकली इंगल्फमेंट के लिए हमने एक्टिवेट कर दिया, तो दैट इज़ ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लाइसिस के लिए हमने CA वाला कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है, और इसके जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो एग्लूटिनेशन भी करते हैं। एग्लूटिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ क्लम्प कर देना। ठीक है, किसको करना? ऑब्वियसली ऑर्गेनिजम्स के सर्फेसिस में, ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे के साथ क्लम्प कर देना, दैट इज़ एग्लूटिनेशन। ठीक है, देन कीमोटैक्सिस करना। मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स को एक्टिवेट कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट है। C3a, C4a, C5a, 4a, 3a, 5a। ठीक है, इन तीनों के एज जो हैं वो क्या करेंगे? एक्टिवेशन करेंगे। किसकी करेंगे? मास्ट सेल्स की करेंगे और बेसोफिल्स की करेंगे। अब ये दोनों निकालते क्या थे? एक हिस्टामिन, हमें याद है हिस्टामिन तो निकालते थे, हेपेरिन निकाल देते हैं। ठीक है, हिस्टामिन, हेपेरिन ये सब निकाल देते हैं, और ये लोग इन्फ्लेमेशन के लिए हम यूज़फुल होते हैं। ठीक हो गया। एक और बात मैंने आपको बताई भूल गई, ई जो है वो एलर्जी के लिए होता है।